कह रहे हैं कि ये सवाल तो बड़ा आम है कि उम्र बढ़ जाएगी, ज़िंदगी बीत जाएगी, उसके बाद क्या। पंक्तियां हैं कि लोग पूछते हैं कि 80 के बाद क्या ज़िंदगी में मौज, खेल, क्रीड़ा, आनंद रहेगा। वो कहते हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या 80 के पहले है। 80 समझ लो ज़िंदगी का आखिरी सिरा, 80 समझ लो ज़िंदगी का आखिरी दिन। उसको इंगित क्या करा गया है 80 कह करके। तो लोग पूछ रहे हैं कि उस दिन के बाद क्या है। रूमी कह रहे हैं ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा जायज़ सवाल ये है कि उससे पहले क्या है। ये मत पूछो कि पूरी उम्र बिताने के बाद क्या होगा, और नहीं ये पूछो कि मौत के बाद क्या होगा। उससे ज़्यादा बड़ा और प्रस्तुत प्रश्न और प्रकट प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज क्या कर रहे हो। और जो आज ही ठीक नहीं जी रहा, उसका कल ठीक कैसे हो सकता है। और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जो आज ठीक नहीं जी रहे होते हैं उन्हें ही कल की ज़्यादा चिंता होती है। ज़्यादातर लोग जिन्हें भविष्य की बड़ी चिंता होती है वो वही लोग हैं जिनका वर्तमान उखड़ा हुआ होता है। अभी आप खुल नहीं पा रहे हैं, अभी आप जी नहीं पा रहे हैं, फूल नहीं पा रहे हैं, अभी आप अपने भ्रमों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप को बस बहाना दिए जा रहे हैं। और बहाना क्या है? कल कर लूँगा। क्या बहाना है? कल कर लूँगा। तो जब आपने वो सब कुछ जो शुभ है कल पर स्थगित कर दिया है, तो निश्चित सी बात है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? कल। और आज क्या हो जाएगा आपके लिए? गैर महत्वपूर्ण। आज की महत्ता कम हो जाएगी और आप लगातार कल के सपने लेने लगेंगे। फिर उसको आप उम्मीद का नाम देते हैं, उसको आप महत्वाकांक्षा का नाम देते हैं, उसको आप लक्ष्यों का नाम देते हैं। हज़ार तरीके से आप इस बात को जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं कि आज का कुछ होश नहीं और कल के लिए बड़ा जोश है। रूमी कह रहे हैं, पूछो ही मत कि क्या होगा कल और क्या होगा 80 के बाद और क्या होगा मौत के बाद। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है अभी। मुझे तो ये बताओ कि अभी वो कर रहे हो क्या जो तुम्हें करना चाहिए। मुझे तो ये बताओ कि ठीक अभी अभी सच की पुकार सुनी क्या? और सुनी तो क्या जवाब दिया? और जवाब दिया भी कि नहीं दिया? क्योंकि सच कभी कल परसों में नहीं पुकारता। सच की पुकार 6 महीने पहले आने का कोई तरीका नहीं है। और ना तुम ये कल्पना कर सकते हो कि अभी नहीं आ रही है, 6 महीने बाद आएगी। लगातार आ रही है, अभी ही आ रही है। जिसे सुननी होती है वो कब सुनता है? अभी। जिसे नहीं सुननी होती वो कब पर टालता है? कल पर टालता है। हज़ार तरीकों से कल पर टाला जाता है।
जहाँ कहीं भी तुम्हारे लिए भविष्य महत्वपूर्ण हुआ, वहाँ समझ लो कि तुम अपने साथ कोई धोखाधड़ी कर ही रहे हो। जहाँ कहीं भी तुमने ये कहा कि जब वो हो जाएगा तब देखेंगे, तहाँ समझ लो कि कोई आंतरिक धोखाधड़ी चल रही है। असली बात तो होती ही तब है जब तुमको सच्चाई इतनी साफ साफ दिखाई दे कि तुम्हारे पास कोई तरीका ही ना बचे उसके साथ टालम टोल करने का। हमें दिखती तो है, हमें झलक तो लगती है, पर हमें झलक वैसे लगती है जैसे किसी को धुएं के पार कुछ दिख रहा हो, कि जैसे किसी शराबी को सत्य वचन कहे जा रहे हों। तो उसे दिखाई देकर भी दिखाई नहीं दे रहा और उसे सुनाई देकर भी सुनाई नहीं दे रहा। फिर हमारे लिए टालना आसान हो जाता है। फिर हम कहते हैं बात कुछ ठीक ठीक सी लग रही है, पर अभी हमारे पास दूसरी जिम्मेदारियां हैं, अभी मौका नहीं है। कब करेंगे? कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो नशा है, अभी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तो हम अपने नशे में मदहोश हैं। और ये रोज़मर्रा की चीज़ है या नहीं, होता है या नहीं होता है, कि बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, पर अभी हमारी उम्र नहीं आई है। या बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, पर अभी हमारी वरीयताएं दूसरी हैं, अभी हमें कुछ और करना है, कुछ और है जो आवश्यक है अभी। हाँ, और जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। सवाल ये है कि समय का चक्र, क्या तुम वाकई ये सोचते हो कि कभी रुक जाना है? क्या वाकई तुमने ये सोच रखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम कहोगे कि अब कल नहीं बचा, अब आज आखिरी दिन है तो जो करना है कर लो? जिस क्षण मर भी रहे होगे, क्या उस क्षण भी कल से खाली हो जाओगे? जो आदमी आखिरी सांसें भी ले रहा होता है, क्या वो भी ये कह रहा होता है कि ठीक आखिरी घड़ी है? कह रहा होता है क्या? तो कल तो लगातार बचा रहेगा। तुम उम्मीद कर रहे हो किसके आने की? और कल लगातार बचा रहेगा, तो आएगा कब? तो बड़ी मजेदार बात है। कल आएगा कब? और तुम टाल किस पर रहे हो? मतलब तुम किस पर टाल रहे हो? तुम एक ऐसी घड़ी पर टाल रहे हो जो वस्तुतः आनी कभी नहीं है। इसका मतलब टालने का अर्थ ही क्या है? क्या टालने का ये अर्थ है कि कभी और करूंगा? टालने का अर्थ क्या है कि कभी नहीं करूंगा। इसीलिए कहा कि आंतरिक धोखेबाजी है टालना, आंतरिक धोखेबाजी है प्रतीक्षा। भविष्य एक अंदरूनी प्रवंचना है कि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि होना कुछ नहीं है, पर साथ ही तुम्हें ये स्वांग भी रखना है कि नहीं नहीं नहीं, हमने चीज़ को बर्खास्त नहीं किया, हमने उसको अस्वीकार नहीं किया, हमने उसको वादा दिया है कल का। तुम्हें अपने आप को ये बहला फुसला के रखना है कि ना ना, ऐसा थोड़ी है कि हमने सत्य को अस्वीकार कर दिया है, हमने तो सत्य को कल का समय दे दिया है कि साहब देखिए अभी तो हम व्यस्त हैं, तो आप कल आइएगा, अभी हम व्यस्त हैं, आप कल आइएगा।
और तुम जानते खूब हो कि तुमने उसे कल का समय नहीं दिया है, तुमने उसे ठुकरा ही दिया है। तुम अगर उसे चाहते ही होते तो कल पर स्थगित नहीं करते। बात समझ रहे हो? अब देखो कि क्या है जिसे तुम टालते रहते हो और क्या है जिसे कभी नहीं टालते। क्या है जो तुम्हारे लिए हमेशा प्राथमिक बना रहता है, ज़रूरी, और क्या है जो असली सच्चा होते हुए भी हमेशा टलता रहता है। तुमने अपनी शांति के लिए शर्तें रखी हैं कि नहीं रखी हैं? हाँ या ना? क्या ठीक अभी शांत हो? बोलो। तुमने शर्तें रखी हैं ना अपने ऊपर। तुम क्या बोलते हो कि मैं शांत हो जाऊंगा जब फलानी चीज हासिल कर लूंगा। जल्दी बोलो। मैं थम जाऊंगा जब मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। तो शांति के लिए और थमने के लिए, स्थिरता के लिए तुमने खूब शर्तें रखी हैं। हाँ या ना? रखी हैं। तो शांति को तुमने क्या किया है? शर्तों में बांध करके क्या किया है तुमने उसे? शांति को शर्तों में बांधा। तो मैंने शांति को क्या कहा कि शांति अभी है या कि जब कुछ हो जाएगा तब आएगी? कल पे टाल दिया। मैंने शांति को कल पे टाल दिया। और मैंने अभी क्या चुना? शांति। निश्चित सी बात है, जब शांति पे शर्तें लगा दी तो मैंने कहा कि शांति तो कल आएगी जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी। और जब तक शांति नहीं आई है तब तक क्या है मेरे पास? अशांति। तो हमेशा टाला क्या जाता है और हमेशा चुना क्या जाता है? फिर से इस बात को कहो और गौर करो। हमेशा स्थगित क्या हो रहा है और हमेशा प्राथमिकता किसको दी जा रही है? चुनाव किसका किया जा रहा है? अशांति का। और यही हमारी जिंदगी की कहानी है। कोई लगातार दौड़ते तो नहीं रहना चाहता ना। अंततः चाहते यही हो कि कहीं पहुंच करके थम जाओ, विश्राम कर सको। पर कहते ये हो कि खूब दौड़ लूंगा तब विश्राम करूंगा। तो क्या टाला? टाला क्या? और अभी के लिए चुना क्या? कल मुझसे क्या पूछा कि हम हमेशा क्यों क्या रहते हैं? थके थके क्यों रहते हैं? अब समझ गए हमेशा थके थके क्यों रहते हैं? क्योंकि थकान का ही तो चुनाव किया है। जो चुना है सो मिला है। अब ताज्जुब क्या है? जो चुना है सो मिला है। तुम्हें कुछ नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए नहीं। जिस दिन दिल से मांगोगे सच्चाई, परम हक, उस दिन पाओगे कि प्रस्तुत है। पर तुम्हारी शिकायत ये रहती है कि मिलता नहीं। रहती है कि नहीं रहती है? दुनिया की यही शिकायत है कि चाहिए तो पर मिलता नहीं। और मैं कह रहा हूं तुम्हें ठीक वो मिलता है जो तुम्हें चाहिए है। और अगर मिल नहीं रहा तो ये किस बात का प्रमाण है? कि तुमने चाहा नहीं। कोई ये शिकायत लेके ना आए कि मिला नहीं। जिसे मिला ना हो वो बस ये जान ले कि चाहा नहीं। कोई आए और खूब रोए कि भाई जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। और देखे हैं ऐसे लोग कि नहीं देखे हैं कि तड़पते रह गए, शायरी करते रह गए,
प्रेम न मिला। तो जवाब बहुत सीधा, चाहा था। तुम्हें मिली क्या? तड़प। तो बात जाहिर है कि तुमने चाही ही क्या थी? जो चाहा सो मिला। तुम्हारे चाहने में आग होती तो फिर क्या बात होती? तुम्हारे चाहने में आग थी। बोलो। रूमी कह रहे हैं पूछो मत कि फिर क्या होगा। मुझे बताओ अभी क्या है। और जिसको अभी का होश नहीं वो कभी की बात क्या कर रहा है। हालत हमारी ऐसी है कि जैसे कोई शराबी, जैसे ये नहीं दिख रहा कि सामने गड्ढा है और दुनिया भर के नक्शे देख रहा है कि कल कहाँ जाऊंगा और परसों कहाँ जाऊंगा और 5 साल बाद कहाँ पहुंचूंगा। और क्या नहीं दिख रहा उसको? सामने गड्ढा है। कुछ बनी बात? खूब किया है कि नहीं किया है? कि योजनाएं बनाई हैं कि कल परसों नरसों तरसों ये कर लूँगा, और वो सारी योजनाएं सिर्फ इसलिए बनी हैं कि अभी वो ना करना पड़े जो अभी करना उचित है। करने का मौका कब होता है? एक ही मौका मिलता है तुम्हें कुछ करने के लिए। कब होता है मौका? हालत हमारी ऐसी है कि जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो और अभी मुझे ना सुन रहे हो, ये कह के कि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, परसों सुन लेंगे। ऐसे ही जीते हैं हम कि नहीं जीते हैं? और हंसना मत, ये तर्क वास्तव में बहुत लोगों ने दिया हुआ है। क्या आप जो कहते हैं वो अंततः छप तो जाता ही है, वेबसाइट पर आ जाता है, उपलब्ध हो जाता है कई तरीकों से। तो सामने बैठकर ध्यान लगाने की ज़रूरत क्या है? कितना सुंदर तर्क है कि छोड़िए ना, अभी क्या करना है, अभी हमारी दूसरी वरीयताएं हैं। अभी अगर मुझे न सुनो और कहो कि कल सुन लोगे तो देखो कि कैसा छद्म है। तुम्हें वाकई मुझे सुनना हो तो क्या कल पे टालोगे? जल्दी बोलो। तो कल पे टालने का एक ही मकसद हो सकता है, क्या? कि तुम्हें सुनना ही नहीं है, करना ही नहीं है। पर नैतिकता के नाते एक सुंदर चेहरा, एक सम्माननीय चेहरा भी बनाकर रखना है। तो ये कह भी नहीं सकते कि देखिए साहब बात तो सच्ची है पर हम मानेंगे ही नहीं। तो तुम चूंकि ये नहीं कह सकते सीधे सीधे, हिम्मत चाहिए वो कहने के लिए भी कि सच्ची बात है पर हम नहीं मानते। तुम कहते हो बात सच्ची है कल मानेंगे। तुम क्या कहते हो? बात सच्ची है कल मानेंगे। अभी के लिए तो हमारे झूठ काफी हैं। जब मन भर जाता है इधर से उधर से इकट्ठा किए हुए झूठों से, बाहरी सामग्री से,
व्यर्थ की गंदगी से, और उस सामग्री से नाता जोड़ लेता है, मोह बैठा लेता है, तब सफाई गंदी लगने लगती है उसको। कचरे के साथ रहने के अभ्यस्त हो जाओ तो कचरे से रिश्ता बैठ जाता है। आंखों को आदत लग जाती है। मोह इसी का नाम है, आदत है एक तरह की मोह। अब तुम्हें सफाई दुश्मन जैसी लगेगी। ये अलग बात है कि सफाई हो जाएगी, उसके बाद एक दिन शुक्रिया अदा करोगे, कहोगे कि कहाँ फंसे हुए थे, भला हो कि मुक्ति मिली। पर दुनिया में आने का अर्थ ही यही है, पैदा होने का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे मन पर 1000 तरीके की दावेदारियां होंगी, 50 इधर उधर के प्रभाव तुम्हें घेर लेंगे, तुम पे हावी होंगे। मन को मलिन करेंगे। और मन की प्रकृति कुछ ऐसी है कि उसे कुछ चाहिए, डर सा जाता है वो अकेले रहने में, कुछ चाहिए उसको, तो फिर जो मिलता है उसी को पकड़ लेता है। जैसे कि कोई आदमी इतना भूखा हो कि कच्ची पकी उल्टी सीधी कुछ भी सामग्री खा जाए। कोई बहुत भूखा हो तो बहुत संभव है कोई जहरीली चीज़ भी तुम उसे खिला दो तो वो इस उम्मीद में खा ले कि जहर से तो हो सकता है बच भी जाऊं, पर खाया नहीं तो भूख से तो ज़रूर ही मर जाऊंगा। ये संभव है, निश्चित संभव है कि भूख तुम पर इतनी हावी हो जाए कि तुम कहो कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि विषैला खाना ही खा लें। मन की हालत यही रहती है। मन को सच्ची संगत मिलती सिर्फ सत्य से है, बाकी सब उसके लिए है जहर समान ही। उसको सच्ची संगति दे दो, बाकी तो जो भी कुछ इधर से उधर से संग्रहित करोगे वो छद्म ही होगा, बहाना ही होगा। और वो जो आंतरिक परेशानी है उसको कभी हल भी नहीं कर पाएगा। भूख प्यास सब यथावत बनी ही रहेगी। सारी बात समझ में? ये जानो कि भूख है और उसका समाधान अभी करो। ठीक है?